आज मैं आप लोगों को सिंगल फेज और थ्री फेज मोटर का करंट किस फार्मूला के द्वारा निकाला जाता है और जब कभी हार्स पावर एचपी या किलोवाट मोटर का कैपेसिटी मालूम हो तो अप्रॉक्सीमेट करंट कैसे निकाला जाता है ये आपको बताएंगे। ये चार्ट देखिए, मोटर फार्मूला कैलकुलेशन result and multiplying factor and remark. Single phase motor current I is equal to horsepower into 746 upon में voltage into 0.8 when सिंगल फेज वोल्टेज 230 वोल्ट cos पाई 0.8 1 हार्स पावर इक्वल टू 746 वाट होता है एंड फॉर थ्री फेज मोटर वोल्टेज 415 वोल्ट cos पाई 0.8 देन करंट I इक्वल टू ये आफ्टर कैलकुलेशन I इक्वल टू 5 हार्स पावर into 746 upon में 230 volt into 0.8 for 5 horsepower calculation. Then after calculation the result is 20.27 ampere. Then 1 horsepower is equal to 20.27 by 5 horsepower is equal to 4.05 ampere. देन फॉर सिंगल फेज मोटर के लिए दिस इज द फार्मूला कैलकुलेशन I इक्वल टू 10 हार्स पावर इंटू 746 अपार में 230 वोल्ट सिंगल फेज वोल्टेज इंटू 0.8 फॉर 10 हार्स पावर कैलकुलेशन. देन आफ्टर कैलकुलेशन द रिजल्ट इज 40.54 एम्पियर. Then 1 horsepower is equal to 40.54 upon में 10 is equal to 4.05 ampere after calculation. Then single phase motor, this is the formula I is equal to 15 horsepower into 746 upon में 230 volt into 0.8 power factor for 15 horsepower 60.82 ampere after calculation. Then 1 horsepower is equal to 60.82 upon में 15 is equal to 4.05 ampere. ये डाटा देखने से ये रिजल्ट निकलता है और ये रिमेंबर करने वाली बात है कि जब आपको सिंगल फेज सिस्टम में हार्स पावर मोटर का हार्स पावर मालूम हो तो आपको करंट निकालने के लिए हार्स पावर में ओनली 4 का मल्टीपल कर देने से आपको जो है करंट निकल जाएगा. ये कभी कभी इंटरव्यू में पूछता है जिससे आप जो है इतना टाइम नहीं मिलता है कि कैलकुलेशन करके बताएं तो आपको हार्स पावर इंटू 4 इज ए मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4 का मल्टीपल करने अप्रॉक्सीमेट 98 से 99% जो है एम्पियर निकल जाता है. इस प्रकार थ्री फेज मोटर करंट I इज इक्वल टू हार्स पावर इंटू 746 इज ए वाट इज इक्वल टू 1 हार्स पावर upon में √3 into voltage into cos phi. This is the formula of current.
in three-phase motor. Then I is equal to 5 horsepower into 746 upon my root 3 into 415. This is the phase to phase voltage into 0.8 for 5 horsepower. Then after calculation, then result is 6.49 ampere. मीन्स 5 हॉर्स पावर जो है 6.49 एम्पियर करंट जनरल में लेता है. देन 1 हॉर्स पावर इजकल टू 6.49 अपॉन में 5 इजकल टू 1.297 एम्पियर. थ्री फेज मोटर, दिस इज द फार्मूला. I is equal to 10 horsepower into 746 upon root 3 into 415 voltage into 0.8 for 10 horsepower. After calculation, the result is 12.97 ampere. Then 1 horsepower is equal to 12.97 upon 10 is equal to 1.297 ampere. Three-phase motor current, this is the formula, current formula. I is equal to 15 horsepower into 746 upon root 3 into 415 into 0.8 for, this is the calculation for 15 horsepower. Then after calculation, the result is 19.46 ampere. Then 1 horsepower is equal to 19.46 upon 15 is equal to 1.297 ampere. Then this is the observation that if you know in three-phase motor what is the horsepower, then you calculate the ampere is equal to horsepower into 1.3. 1.3 the multiple factor is ampere in approximate. अगर आपको थ्री फेज मोटर का हार्स पावर मालूम है तो उसका करंट बिफोर कैलकुलेशन यू जस्ट हार्स पावर इंटू 1.7 1.3 देन कैलकुलेट द करंट अप्रोक्सीमेट 98 से 99%. ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको रिमेंबर करना चाहिए. जब थ्री फेज मोटर हो तो 1.3 और जब सिंगल फेज मोटर हो तो 4 का हार्स पावर में कैलकुलेशन कर देने से आपका जो है एम्पियर निकल जाता है. और आप किसी इंटरव्यू में या ऐसे कभी ज़रूरत पड़ता है तो आप उसका करंट अप्रॉक्सीमेट 98 से 99% आप बता सकते हैं, कह सकते हैं. देन फर्दर single phase motor current I is equal to kilowatt into 1000 upon 230 volt into cos phi. Then I is equal to 5 kilowatt into 1000 upon 230 volt into 0.8 for 5 kilowatt मोटर के लिए कैलकुलेशन. आफ्टर कैलकुलेशन रिजल्ट इज 27.17 एम्पियर. सिमिलरली आपको 10 किलोवाट के लिए I is equal to 10 kilowatt into 1000 upon 230 volt into 0.8. Then after calculation 54.35 ampere. Then 1 kilowatt is equal to 5.44 ampere. After calculation 54.35 divided by 10. The result is 1 kilowatt is equal to 5.44 ampere. Then 15 kilowatt मोटर के लिए 15 kilowatt into 1000 upon 230 into 0.8 for ampere is equal to after calculation 81.52 ampere. Then 1 kilowatt is equal to 81.52
5 डिवाइड बाई 15 इक्वल टू 5.434 434 434 434 434 then 15 हार्स पावर के लिए 15 किलोवाट के लिए 15 किलोवाट इंटू 1000 अपान में 230 इंटू 0.8 आफ्टर कैलकुलेशन द रिजल्ट इज 81.52 एम्पियर 1 किलोवाट इज इक्वल 81.52 अपान में 15 divide by 15, then result is 5.434 ampere. After observation, the calculation, remember that if kilowatt in single phase motor is known, then calculate the current is kilowatt into 5.4 is multiple factor approximate. तो हम जो है अप्रोक्सीमेट जो है करंट निकाल सकते हैं। अगर किसी सिंगल फेज मोटर का किलोवाट मालूम है तो उसका 5.4 में मल्टीपल करने देने से उसका अप्रोक्सीमेट 98 से 99% मालूम हो जाएगा। ये कभी कभी इंटरव्यू या कहीं ऐसे भी कभी ज़रूरत पड़ता है तो ये चीज़ हमको मालूम होने से ये आप जो है करंट निकाल सकते हैं। Then if 3-phase motor, current I is equal to kilowatt, current is equal to kilowatt into 1000 upon root 3 into 415 volt into cos phi. This is the formula for the derive the current. So I is equal to 5 kilowatt into 1000 upon 1.732 root 3 into 415 into cos phi 0.8 for 5 kilowatt calculation के लिए। For 5 kilowatt calculation के लिए then result is 8.70 ampere. 1 kilowatt is equal to 8.70 by 5 upon में is equal to 1.74 ampere. After calculation, then 3-phase motor, this is the formula. If kilowatt is 10, then I is equal to 10 kilowatt into 1000 upon में 1.732 into 415 into 0.85. 415 is the voltage, 0.8 is the cos phi. For 10 kilowatt, after calculation, the result is 17.39 ampere. Then 1 kilowatt is equal to 17.39 upon 10 is equal to 1.74 ampere. And then 3-phase motor 15 किलोवाट, अगर 15 किलोवाट का मोटर है तो उसके लिए करंट I इज इक्वल टू 15 किलोवाट इंटू 1000 अपान में 1.732 इंटू 415 इंटू 0.8. आफ्टर कैलकुलेशन द रिजल्ट इज 26.09 एम्पियर. So 1 kilowatt is equal to 27.09 by 15 kilowatt. 15 kilowatt is equal to 1.74 ampere. So after this result observation, I found, for remember that if kilowatt in 3-phase motor are known, then calculate the current is kilowatt into 1.7. 1.7 is multiple factor approximate. अगर आपको
कभी इंटरव्यू पर्पज़ या कहीं भी कोई ज़रूरत पड़े कि आपको 1 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर, 3 हॉर्स पावर या 10 किलोवाट या 5 किलोवाट या 2 किलोवाट या 15 किलोवाट या 20 किलोवाट का हमको मोटर का करंट निकालना है, तो अगर हॉर्स पावर में दिया है और सिंगल फेज है तो हॉर्स पावर में 4 का मल्टीपल कीजिए तो करंट निकल जाएगा। अगर 3 फेज मोटर है, हॉर्स पावर में दिया है तो 1.3 का मल्टीपल कर दीजिए हॉर्स पावर में तो आपको करंट निकल जाएगा अप्रॉक्सीमेट 98 से 99%। अगर सिंगल फेज का मोटर किलोवाट में दिया है तो उसमें आप जो है किलोवाट में 5.4 का मल्टीपल कर दीजिए, आपको करंट निकल जाएगा। अगर 3 फेज मोटर है, किलोवाट में दिया हुआ है तो किलोवाट में 1.7 का मल्टीपल कर देने से आपको अप्रॉक्सीमेट करंट निकल जाएगा 98 से 99%। This is the chart and this is the chart for the calculation of current. If you know single phase motor in horsepower or 3 phase motor in horsepower या सिंगल फेज मोटर इन किलोवाट और 3 फेज मोटर इन किलोवाट, then you calculate if single phase मोटर इन हार्स पावर इंटू 4 का कैलकुलेशन करने से आपको जो है करंट निकल जाएगा। अगर 3 फेज मोटर है और हार्स पावर में दिया है तो हार्स पावर इंटू 1.3 मल्टीपल करने से अप्रॉक्सीमेट करंट निकल जाएगा। अगर सिंगल फेज मोटर है और किलोवाट में दिया है तो 5.4 का मल्टीपल कर देने से आपको करंट निकल जाएगा। और अगर आपको 3 फेज मोटर है और किलोवाट में दिया है तो 1.7 का आप मल्टीपल करने से आपको अप्रोक्सीमेट 98 से 99% करंट निकल जाएगा। दिस इज द कैलकुलेशन आफ्टर मल्टीप्लाई फैक्टर कैलकुलेशन। इस प्रकार हम किसी भी मोटर का अगर वो किलोवाट में दिया है या हॉर्स पावर में दिया है तो हम उसका करंट देन एंड देयर इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर के द्वारा हम बता सकते हैं या निकाल सकते हैं। ये रिमेंबर होना चाहिए। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं ना लगे तो डिसलाइक कीजिए और हमें कमेंट में बताइए। दैट इज सॉल्व। आज आपको हम कैसे जो है किलोवाट और हॉर्स पावर में अगर सिंगल फेज या 3 फेज मोटर का कैपेसिटी दिया हुआ है तो उसका अप्रॉक्सीमेट करंट कैसे निकाल सकते हैं विदाउट कैलकुलेशन, ये आपको हम आज बताया। ये जो है हर समय मेमोरी में रिमेंबर करना है जिससे कि आप फटाक से जो है अप्रॉक्सीमेट 98 से 99% कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। दैट इज सॉल्व। थैंक यू।